मूवी का स्टार्ट पुंगो विलेज नामी एक जगह से होता है। उस विलेज के सब लोग जंगल की दूसरी तरफ मौजूद एक लेक के गिर्द खड़े होते हैं। लेक में 2 बोट्स हैं। एक पर एक लड़की बैठी होती है जो कि प्रेग्नेंट है और साथ उसका हस्बैंड विलियम और एक और आदमी होते हैं, जबकि दूसरी बोट पर एक प्रीस्ट और एक और आदमी है। उन्होंने औरत को रस्सियों से बांधा हुआ है और वो चीख चीख कर अपनी इनोसेंस की गवाही दे रही है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सब विलेज के लोग बस ये सब होते देख रहे थे, मगर कोई आगे नहीं आता। उस औरत का नाम ग्रेस है और उसको एक विच होने का इल्जाम देकर पानी में फेंकने के लिए ले जाया गया है। वो कहते हैं कि अगर ये वाकई ही गिल्टी हुई तो उसकी लाश पानी पर फ्लोट करने लगेगी और अगर नहीं तो वो पानी में डूब जाएगी और उसे पानी में फेंक देते हैं। हाथ और पाँव बंधे होने की वजह से वो तैर नहीं पाती और मर जाती है। उसकी लाश पानी के ऊपर नहीं आती तो सब जान जाते हैं कि उसका कोई कसूर नहीं था, वो कोई विच नहीं थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बोट में ग्रेस का लॉकेट गिरा होता है जो ग्रेस का हस्बैंड अपनी बड़ी बेटी को दे देता है। मूवी अब 300 इयर्स बाद पे जाती है वर्जीनिया के ही एक शहर में, जहाँ ग्रेस ही नाम की एक लड़की थी। ग्रेस अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड चैड से पीछा छुड़ाकर अपनी ग्रेट ग्रेट आंट के एक घर में रहने चली जाती है जो कि पुंगो विलेज में था। पुंगो विलेज में एक विच मशहूर थी जिसका नाम ग्रेस द ग्रेट विच ऑफ पुंगो था। और हाँ, ये ग्रेस उसी 300 साल पहले वाली विच के खानदान से ही थी। उसकी दोस्त उसको मुबारकबाद देती है कि फाइनली वो चैड से दूर है और ऐसी जगह है जहाँ चैड कभी नहीं आ सकता। वो घर को रेनोवेट करवाने के लिए बड और सैम नाम के रेनोवेटर्स को बुलाती है। बड नेवी में था जिसकी बेटी की पानी में डूबकर डेथ हो गई थी और बड को इस चीज का सदमा है। वो दोनों ग्रेस के घर जाते हैं और ग्रेस उन्हें काफी सारा काम दे देती है। क्यों, जाहिर है पुराना घर था जिसको रेनोवेशन की बहुत जरूरत थी। बड सामान लेकर ऊपर जाने लगता है कि उसको वॉशरूम में से अपनी बेटी बेथ निकलती हुई दिखती है जो उससे कहती है कि वो इस जगह से भाग जाए क्योंकि वो सेफ नहीं है। बेथ चीखने लगती है कि अचानक से ग्रेस बड को बुला लेती है और बेथ गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सैम दीवार में सीमेंट लगा रहा होता है कि उसको दीवार में एक चेहरा नजर आता है और फिर एक अजीब सी दिखने वाली औरत दीवार में से बाहर आ जाती है और सैम चीखने लगता है। उसकी चीखें सुन के बड भी आ जाता है, मगर सैम वहाँ से बाहर निकल जाता है और उससे कहता है तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मगर अंदर एक औरत थी। पता नहीं उसको औरत कह भी सकते हैं कि नहीं। बड उसको बेथ की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या जो औरत उसने देखी वो ये थी, जिस पर सैम कहता है कि नहीं, वो कोई और थी। बड कहता है कि इस घर में जरूर कुछ अजीब है, तो बस जल्दी जल्दी काम खत्म करके यहाँ से जाते हैं। वो मैक्सिमम काम खत्म करके जाने लगते हैं कि ड्राइव वे में कोई और अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। तीनों परेशान हो जाते हैं और गाड़ी में से चैड बाहर आता है। ग्रेस के चेहरे का रंग उड़ जाता है जिसे देखकर बड उससे कहता है कि कोई मसला तो नहीं है, मगर ग्रेस कहती है कि सब ठीक है और सैम और बड चले जाते हैं। रात में चैड और ग्रेस खाना खा रहे होते हैं, मगर ग्रेस चैड से कुछ खास बात नहीं करती और ना ही कुछ खाती है। चैड उसे माफी मांगता है। फिर चैड बाहर जाता है और उसे एक अजीब सी आवाज आती है। फिर अचानक ट्रैश कैन में से वही ड्रॉनी औरत बाहर निकलती है और चैड को अंदर ले जाती है। अगली सुबह जब बड और सैम ग्रेस के घर जाते हैं तो ग्रेस बौखलाई हुई बाहर आती है कि उसको चैड कहीं नहीं मिल रहा और ना ही कोई फोन की सर्विस आ रही है, न लाइट है और ना ही उसकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अचानक सैम की नजर ट्रैश कैन से निकलते हुए खून पर पड़ती है और वो जाकर देखते हैं कि ट्रैश कैन में चैड की लाश थी। ग्रेस परेशानी से चीखने लगती है। तभी एकदम से इतनी तेज आंधी आने लग जाती है। काले बादल एक टोर्नेडो की शक्ल ले लेते हैं और तीनों घर के अंदर भाग जाते हैं। खिड़की से उन्हें अजीब से कपड़ों वाला आदमी उड़ता हुआ नजर आता है। वो सब डर के टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तूफान के खत्म होते ही वो बाहर निकलते हैं, मगर फॉर्चुनेटली उनके घर को कुछ नहीं हुआ था। वो वैसे का वैसा ही था। बट कहता है कि उन्हें टाउन जाकर पुलिस को चैड के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और वो सब ट्रक में बैठकर रोड की तरफ जाते हैं। मगर कुछ अजीब था। जहाँ पहले एक शुगर मिल और एक फार्म हुआ करता था, अब वहाँ सिर्फ वुड्स थी। आगे जाकर रोड भी खत्म हो जाती थी जैसे कभी बनी ही ना हो और वुड्स के अंदर उन्हें अजीब मास्क वाले लोग नजर आते हैं। वो गाड़ी से उतरकर उनके पास जाते
जाते हैं, मगर वो लोग जोर जोर से बोल रहे होते हैं कि यही है वो जो मिस्ट्रेस को चाहिए, और उनके पीछे भागने लगते हैं। तीनों भागकर ट्रक में बैठ जाते हैं, मगर वो लोग ट्रक में भी आ जाते हैं। बट उन्हें गोली से उड़ा देता है और वो लोग वापस घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो मुख्तलिफ हथियार इकट्ठे कर लेते हैं। छत पर जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि आसपास कोई और घर मौजूद नहीं, ना ही कोई रोड और ना ही फोन टावर्स। वो इस बात से बड़ा हैरान होते हैं कि दूर वुड्स की दूसरी तरफ से उन्हें स्मोक दिखता है और वो सोचते हैं कि कल सुबह उस स्मोक की तरफ जाएंगे। रात में खाने की टेबल पर वो सोच रहे होते हैं कि कहीं तूफान की वजह से वो किसी दूसरी जगह तो नहीं आ गए, और तभी ग्रेस को आइंस्टाइन की स्पूकी इंटेंगलमेंट की थ्योरी याद आती है। इस थ्योरी में ब्लैक होल्स की बात की होती है, मगर उस एक बड़े ब्लैक होल के अलावा भी स्पेस में बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स जितने छोटे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो टाइम को चेंज कर सकते हैं। कोई अगर उस ब्लैक होल में से गुजरे तो वो पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। इस पर ये तीनों बाहर जाकर आसमान में दो ब्लैक होल्स को देखते हैं। इन्हें एहसास होता है कि इन्हें इन होल्स में से गुजरना होगा ताकि वो लोग घर वापस जा सकें। अंदर जाके वो वाइन पीते हैं और ग्रेस उन्हें अपने एंसेस्टर ग्रेस शरवुड द विच ऑफ पुंगो का बताती है कि कैसे वो बुरी नहीं थी बल्कि उस पर इल्जाम लगा था और फिर ज्यादा ड्रंक होने की वजह से वो सो जाती है। सैम कहता है कि ये भी एक विच ही है, जिस पर बर्ड हंसने लगता है। सोते हुए ग्रेस को वही सीन ख्वाब में आता है जिसमें वो ग्रेस को पानी में फेंकते हैं, मगर उसके पास ग्रेस की तरह रस्सियां खोल के पानी से निकल आती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। दर्द की वजह से ग्रेस बेहोश हो जाती है और उठने पर देखती है कि उसका बच्चा मरा हुआ था। वो रोने लगती है और पानी में जाकर आसमान में मौजूद उसी ब्लैक डॉट से चीख कर कहती है कि उसको अपना बदला पूरा करने की ताकत दे। घर में वही वुड्स वाले लोग घुस आते हैं। सैम और बर्ड उन्हें गोली मार देते हैं। बस एक आदमी को पकड़ लेते हैं ताकि उसे सवाल जवाब कर सके। उसका नाम कैलब था और वो पास्ट वाली ग्रेस शरवुड जो कि अब विच थी उसका मुलाजिम है और इस ग्रेस को विच के लिए ले जाने आया है। वो बताता है कि दूसरा तूफान आने पर वो उसके अंदर ना गए तो वो हमेशा के लिए यहाँ के होकर रह जाएंगे। इतने में वहाँ वुड गोलेम्स आ जाते हैं जो कि दरख्तों के तने से बने हुए मॉन्स्टर्स थे। सैम और बर्ड उनसे लड़ने चले जाते हैं और पीछे से कैलब और उसके आदमी ग्रेस को अपने साथ वुड्स में ले जाते हैं। सैम और बर्ड मॉन्स्टर को आग लगा देते हैं और घर जाकर देखते हैं कि ग्रेस वहाँ नहीं है। स्टॉर्म आ रहा होता है और अगर वो अब निकलते तो हो सकता है वो स्टॉर्म मिस कर देते, मगर वो ग्रेस को पीछे छोड़ के कैसे जा सकते थे, तो वो अपने हथियार उठाकर उसके पीछे निकल पड़ते हैं। वुड्स में ग्रेस कैलब को रुकने का कहती है कि उसे पानी चाहिए, मगर वो नहीं मानता और जल्द अज जल्द ग्रेस को विच के पास ले जाना चाहता था। असल में वो सब विच से नफरत करते थे और जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पाना चाहते थे, जो कि तभी हो सकता था जब ग्रेस विच के पास जाएगी। चलते चलते ग्रेस गिर जाती है और कैलब बाकी आदमियों से कहता है जाकर विच से कह दे कि वो रास्ते में ही है। तभी एकदम ग्रेस अपने कोट से गन निकालकर उन दोनों को गोली मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। सैम और बर्ड भी वुड्स में पहुँच चुके थे। ग्रेस भाग रही होती है कि बाकी आदमी आकर उसके पीछे लग जाते हैं। जिस चट्टान पर बर्ड और सैम होते हैं ग्रेस उसी के नीचे से गुजरती है और वो दोनों ग्रेस को देखकर उसके पीछे चले जाते हैं। ग्रेस चीखती है कि मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती, इसीलिए मेरे करीब ना आओ, मगर वो किडनैपर्स उसके पास आने लगते हैं और ग्रेस उनको गोली मार देती है। इतने में कैलब आकर बाकी के आदमियों को भी मार देता है क्योंकि विच का हुक्म था कि ग्रेस को खरोच भी ना आए। कैलब वहाँ आके ग्रेस को थप्पड़ मारता है, मगर बर्ड पीछे से आकर उसको गोली मार देता है। वो सब लड़ते हैं और फिर पास लेक से अपने हाथों से खून साफ करने लगते हैं। चलते चलते वो एक हट के पास पहुंच जाते हैं जहां से धुआं निकल रहा था। वहां से एक आदमी बाहर आता है और उनसे चीज मांगता है। सैम अपने बैग में से चीज निकाल के दे देता है और वो उन तीनों को अंदर आने का कहता है। अंदर बिठा के वो उन तीनों से बातें करने लगता है और फिर कहता है कि वो विच की नजरों से नहीं बच सकते क्योंकि उसकी आंखें और कान हर जगह हैं। इतने में सामने पड़े पतीले में से विच बाहर आती है और ग्रेस को अपने साथ अंदर ले जाती है। बर्ड पतीला
उल्टा देता है, मगर उसमें पानी के सिवा कुछ नहीं होता। हट वाला आदमी विलियम ही था। सैम विलियम का गला पकड़ लेता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, मगर विलियम कहता है कि उसका कसूर नहीं और उनको पैलेस तक ले जाने का वादा करता है। वो वुड गोलेम्स को बुला लेता है जो उनके साथ पैलेस तक चलते हैं। वो सब इस अजाब भरी जिंदगी और विच की गुलामी से रिहाई चाहते थे। पैलेस में विच ग्रेस को एक पॉइजनस ड्रिंक पिलाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। सैम, बर्ड, विलियम और वुड गोलेम्स वहाँ पहुँच जाते हैं और विच से ग्रेस को छोड़ने का कहते हैं, मगर वो नहीं मानती और अपने गार्ड्स को उनसे लड़ने के लिए भेज देती है। वो सब मिलके गार्ड्स को मार गिराते हैं और एक गन पाउडर से भरे हुए बैरल को जलाकर दरवाजा तोड़ देते हैं। सैम बाहर खड़ा होता है और बर्ड अंदर जाके ग्रेस के पिंजरे का ताला तोड़ने लगता है कि विच उसको फिर से उसकी डॉटर की शक्ल दिखाती है जिसमें वो दर्द से चीख रही होती है, मगर बर्ड कहता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है और बेथ गायब हो जाती है। विच यहाँ रुकती नहीं, वो सैम को कांटेदार वाइन्स में फेंक देती है और बर्ड उन वाइन्स को काटने की कोशिश करने लगता है, मगर वो सैम के अंदर तक चली जाती है। स्टॉर्म पैलेस के बहुत करीब आते ही दीवार टूटकर गिर जाती है। विच अपना मंत्र पढ़ना शुरू करती है कि पीछे से विलियम आ जाता है। वो सैम पर लगी वाइन्स को काट देता है। बर्ड साथ पड़ी गन उठाकर विच को मार देता है और वो टावर से नीचे गिर के मर जाती है। बर्ड ग्रेस को उठा लेता है और तीनों पैलेस से भाग जाते हैं। विलियम आता है और विच के ऊपर एक काला पानी छिड़कता है और उसके ऊपर लेट जाता है जिससे दोनों को आग लग जाती है और वो वहीं भस्म हो जाते हैं। ग्रेस, बर्ड और सैम वुड्स में एक पत्थर के पास बैठ जाते हैं और स्टॉर्म का इंतजार करने लगते हैं। अचानक सैम और बर्ड दोनों हवा में उड़ जाते हैं। ग्रेस आंखें खोलती है तो उसको आसमान में एयरप्लेन उड़ता दिखता है और वो इर्द गिर्द नजर दौड़ाती है कि अब वहाँ फोन टावर्स भी थे। वो खुशी से सैम और बर्ड को भी ढूंढने जाती है। फिर सैम की चोट के लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। बर्ड ग्रेस को गुड बाय कह के जाने लगता है कि देखता है कि बाहर पड़े पॉट में अचानक ही एक फूल उग जाता है। वो ग्रेस को देखता है जो उसको देख के मुस्कुराती है, जिससे बर्ड जान जाता है कि या तो ग्रेस की बॉडी में विच आ गई है या ग्रेस भी विच है। फिर दिखाते हैं कि पुंगो विलेज में द ग्रेट विच के स्टैचू पर कुछ ट्यूलिप के फूल रखे होते हैं और ग्रेस जाकर वो फूल उठा के ले जाती है और इसी तरह मूवी खत्म हो जाती है।